गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से फिजियोलॉजी का सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं। पहले हम लोग सेल पढ़े थे, सेल का फंक्शन पढ़े थे। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है फिजियोलॉजी में, इसीलिए हम लोग सेपरेट पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं फिजियोलॉजी का सेकेंड टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बस छोटा सा है जो कि सेल वॉल के जस्ट इनसाइड होता है सेल में। ठीक, तो उसको हम पढ़ेंगे क्या है सेल मेम्ब्रेन, क्या काम है इसका, इसमें क्या क्या मिल के बना हुआ रहता है। आइए पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लेमा। इसको सेल मेम्ब्रेन का मतलब दूसरा नाम, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लेमा भी कह सकते हैं। ठीक, इसका मेन जो काम है, इट्स मेन फंक्शन इज टू इन्वेलप द सेल। इसका मेन फंक्शन है सेल को इन्वेलप करके रखता है। जैसे कोई चिट्ठी को हम इन्वेलप में डाल के उसको बंद करके रखते हैं, उस तरह से सेल को ये मतलब बंद करके रखता है, पैक करके रखता है। इसीलिए इसको इन्वेलप द सेल इसीलिए बोला गया है। थर्ड पॉइंट है थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। इसका सेल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है, यहाँ से देखिए, यहाँ जो थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन का 7.5 to 10 नैनोमीटर होता है। ठीक, इसमें फोर्थ पॉइंट है इट्स फॉर्म आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। सेल का जो आउटर बाउंड्री है, सेल वॉल के जस्ट इनसाइड बताए थे, उसका जो बाउंड्री बनाता है इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये बना हुआ किस चीज़ का रहता है? ये बना हुआ रहता है प्रोटीन और लिपिड से। देखिए प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ रहता है, इसमें क्या क्या है, कितना कितना मात्रा में है, कितना कितना क्वांटिटी में है। ठीक, इसमें देखते हैं प्रोटीन जो स्पेशली है वो 55% रहता है। प्रोटीन यानी कि सबसे ज़्यादा रहता है। उसमें थोड़ा सा 25% फॉस्फोलिपिड्स रहता है, कोलेस्ट्रॉल 30% रहता है, फिर अदर लिपिड्स जो कि 4% रहता है, कार्बोहाइड्रेट 3% रहता है। ठीक, तो ये सब मिला के पूरा 100% इतना चीज़ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा एक तो पॉइंट लिखा है जिससे कि आप सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा इजीली और ज़्यादा डीप में समझ सकते हैं। फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड। यहाँ पर देखिए हम लोग फॉस्फोलिपिड्स का बाइलेयर बनाए हैं। ठीक, इसका जो ये हेड है, ठीक, तो फॉस्फो मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड व्हिच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक। ये जो हेड है ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, ये भी फॉस्फोलिपिड का लेयर है, ये भी फॉस्फोलिपिड का लेयर है। इसीलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिखे हैं। इसका जो हेड है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक, और इसका जो टेल है जो कि जिसमें कि कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, इसीलिए हम इसको बोले हैं हाइड्रोफिलिक। ये टेल, इसका ये टेल है, इसका ये टेल है। इसमें देखिए थोड़ा सा फिगर देकर हम समझाए हैं, उतना ज़्यादा जानना नहीं है लेकिन फिर भी बताते हैं। ये सब जो है ये सब प्रोटीन है। ये पूरा जो प्रोटीन दोनों लेयर को मतलब साइड करके सेपरेट करके मतलब दोनों को बांट रहा है। ठीक, यही इस लेयर को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो है प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, बट ये पेरिफेरल इसलिए कहा गया है कि एक ही लेयर को बांटा हुआ है। ठीक, एक ही लेयर से इसको रिमूव भी किया जा सकता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक, अब इसमें आते हैं ये सब शुगर है, ये सब जो चेन सा बना हुआ है ये सब शुगर है। ठीक, अब आते हैं कि प्रोटीन एक ही नहीं होता है, ऊपर छोटा सा एक दिया हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, और भी अदर प्रोटीन होते हैं जैसे कि एक सिंगल लाइन में दिया हुआ है प्रोटीन। ठीक, मेनली बहुत सारा प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें नॉर्मली हम लोग को पढ़ना है कि बस प्रोटीन क्या है, एक दो प्रोटीन पढ़ना है, बस उसका डिटेल के बारे में नहीं पढ़ना, बस इतना सा था। ये फिगर है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि डीप फिगर है, ये आप लोग पढ़ेंगे क्लास में। ठीक, तो थैंक यू। यही था सेल मेम्ब्रेन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।